सौरभ दुबे जी, एक क्रक्स निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहारियों के साथ, और मैं सिर्फ बिहारियों की बात नहीं करती हूं, मैं कहती हूं महाराष्ट्र में आप रवैया देख लीजिए, मध्य प्रदेश के आप बयान उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के नेताओं के आप बयान उठा के देख लीजिए, और अब जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, मतलब बिहार का कोई छात्र वहां पर अपना एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा। इतनी नफरत, इतनी हिंसा, इतनी छोटी सोच आखिर बिहार में क्यों, बंगाल में क्यों बिहारियों के लिए? देखिए, हमें जो है भारत के संविधान को, जितने भी राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो जब शपथ लेते हैं तो कम से कम जो संविधान की शपथ लेते हैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए और अपने मंत्रियों को देनी चाहिए, अपने प्रशासन को देनी चाहिए। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको जो उनकी बाकायदे ट्रेनिंग करानी चाहिए। देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक विस्तृत रूप से पूरी जानकारी देता है कि आप किसी भी व्यक्ति जो भारत में रहने वाला है, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से संबंधित रखता हो, वो कहीं भी जाकर के रह सकता है, वहां की परीक्षाएं दे सकता है, वहां पर नौकरी कर सकता है। बाकायदे आर्टिकल 16 में इसका जो है जिक्र किया गया है कि आप जो है किसी भी राज्य की अगर परीक्षा वहां पर निकलती है और आप किसी भी राज्य के रहने वाले, वहां जाकर के बाकायदे परीक्षा दे करके वहां पर चयनित होकर के वहां पर नौकरी कर सकते हैं। जब हमारा संविधान इस तरह की हमें आजादी दे रहा है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम बात करते हैं जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जिन्होंने सारी रियासतों को मिलाकर के एक हिंदुस्तान बनाया, जिन्होंने सारी रियासतों को जोड़ करके एक हिंदुस्तान खड़ा किया। आज राजनीतिक पार्टियों में मौलिक रूप से इतनी गिरावट आती जा रही है कि वो जो अपने राज्य की राजनीति है उसके चक्कर में अगर कोई हिंदुस्तान के दूसरे राज्य का व्यक्ति, मान लीजिए अगर बंगाल का व्यक्ति, अगर बिहार का व्यक्ति बंगाल के अंदर जा रहा है, तो जिस प्रकार से हमें ये घटना देखने को मिली वहां पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही काम महाराष्ट्र में लोग कर रहे थे, यही काम बंगाल के अंदर लोग कर रहे हैं। इसके सेंटर में सियासत है, शर्मनाक सियासत है, शर्मनाक सियासत इसके पीछे की वजह है। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची होगी, मैं उम्मीद करती हूँ साहब। तेजस्वी यादव जो है बड़ी यादवों की आवाज बनकर रहते हैं। बंगाल में जो कुछ हुआ एक बिहारी युवक के साथ, कितना शर्मनाक है ये, कितना ज्यादा गंभीर है ये। और हम ये अब क्या ये ऐसी रेखाएं खींच देंगे कि इस राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में कोई परीक्षा देने के लिए नहीं जा सकता, वहां पर नौकरी करने के लिए नहीं जा सकता, वहां पर कमाने खाने के लिए नहीं जा सकता? तो हम बॉर्डर्स खड़े कर देते हैं ना राज्यों में कि सब अपने अपने राज्यों में रहें, और यही हमारी देश की परिकल्पना है, कह देते हैं हम, क्या दिक्कत है? है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की मानसिकता के लोग, इस तरह के लोग आज भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, चाहे बिहार के हो चाहे किसी राज्य के हो। सब लोगों को अधिकार है वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर के नौकरी ले सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस डबल इंजन की सरकार है बिहार में 18-19 वर्षों से, और आज भी 3 करोड़ लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। नौकरियों के अभाव में हमारे नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं, और जो भी उन्होंने किया वहां जैसे ही जानकारी मिली इस घटना की, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी जी से बात की और प्रशासन के द्वारा अविलंब कार्रवाई करवाई, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। मृत्युंजय जी एक बात बताइए, मृत्युंजय जी एक बात बताइए, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ साहब, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। मृत्युंजय जी सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मेरे दिल्ली आकर नौकरी करने पर किसको दिक्कत है? हम तो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी है मृत्युंजय जी, इसका मतलब मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि अगर मैं आकर दिल्ली में नौकरी कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी है। मैं दिल्ली में काम करना चाहूं, मैं महाराष्ट्र में काम करना चाहूं, मैं बंगाल में काम करना चाहूं, मैं बिहार में आकर काम करना चाहूं, किसको मेरे कहीं पर भी काम करने से समस्या कैसे हो सकती है? यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये देश सबका है, इसलिए कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं और करते हैं। बंगाली बिहारी तो भाई भाई है, लेकिन जिस तरह से
प्रतीत नहीं होता। जिस तरह से वहां घटना घटी, हाँ। जिस तरह से वहां घटना घटी है, इसको लेकर के त्वरित कार्रवाई हाँ। की गई है। जब लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने फोन की, ठीक है। सरकार तो बिहार की बाद में एक्टिव हुई है। वहां पत्र लिखा है, कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं गया है, प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के नहीं गए हैं, उस दोनों लड़के का हाल चाल जानने कि क्या है, किन परिस्थितियों में वो है। ठीक है मृत्युंजय जी, पॉइंट टेकन। जल्दी से एक बार अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले संजय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संजय जी कंफर्म कीजिएगा आवाज पहुंच रही है। ये बताइए संजय जी कि बिहार में जो बिहार का कोई लड़का अगर बंगाल में पहुंचता है परीक्षा देने के लिए, तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा। गुंडागर्दी इतनी चरम पर पहुंच चुकी है आपके प्रदेश में कि बिहारियों से इतनी नफरत हो गई है ममता दीदी को। ये जो बात आप बोल रहे हैं ना, बेबुनियाद एक झूठ बात हो रहे हैं। बंगाल में जिस तरफ से बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमाम जगह का आदमी रहता है, ज्यादा करके हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, उत्तर 24 दक्षिण एवं बॉर्डर साइड जो पड़ते हैं, आपको अलीपुरद्वार जाएगा, वहां पर भी बिहार का आदमी लोग, यूपी का आदमी लोग रहता है। हाथ कंगन को आसी क्या? भाई हाथ कंगन को आसी क्या? सामने तस्वीरें बबल के साथ चल रही है, जरा पढ़िए। डॉक्यूमेंट निकाल, पहले मैं पढ़ देती हूं आपके लिए। कौन सा तेरा बैग है? परीक्षा देने क्यों आया है? लड़का कहता मेरा सेंटर पड़ा है वहां पर। हाँ, तो यहां पर क्यों आया है? कहां का है? बंगाल का है। डॉक्यूमेंट निकाल पहले। उठक बैठक करवाई जाती है। हाथ कंगन को आसी क्या? संजय सरकार साहब कहिए मत, देखिए कि क्या हुआ है आपके बंगाल में। बड़ी बड़ी बातें करने में कोई दिक्कत नहीं होती ना, उसमें पैसा खर्च होता है, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है जरा स्क्रीन पर देखिएगा। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं तो यहां पर स्क्रीन में देख नहीं पा रहा हूं, मेरे को कैमरामैन में है, लेकिन आपके बात पे हम जो बात समझ रहे हैं, जो घटना घटी है अति निंदनीय घटना है, इसमें पूरा कार्रवाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बंगाल एक मिनी हिंदुस्तान है। अगर आप देखने चाहेंगे तो आप, हम जहां दमदम रहता है वहां से लेकर तमाम इलाका आपको घुमा के दिखा देंगे। जो मतलब जो यहां पर भाईचारे के एक शहर है ना, यहां पर बंगाली, बिहारी, यूपी और ना महाराष्ट्र, ना कर्नाटक, ना आपको मतलब जो तमिल, ना आप तेलुगु, ना केरलियन, ना मलयालम, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर सब जगह, यहाँ पर भाईचारा के सब मिलजुल के यहाँ रहता है। ये सबसे बड़े जगह है जहाँ पर हिंदू मुसलमान का भी राइट नहीं होता, बंगाली बिहारी का राइट नहीं होता, यहाँ पर बंगाल यूपी का नहीं होता। हम सबको मानता है, हर मिल में, हर जगह में बंगाली लोग को साथ में काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आदमी यहाँ पर काम करता है। एक एक मिल में अगर देखेंगे बिहार का आदमी ज्यादा काम करता है। नहीं, ठीक है, मैंने तो बोला सीधे ज्यादा से ज्यादा आदमी काम करता है, लेकिन जो घटना घटा है, वीडियो तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि आप ही के बंगाल का मामला है, तो आपको पता तो होगा ही क्या हुआ है। जल्दी से एक बार डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आती हूँ, फिर गुरु प्रकाश पासवान जी आपके पास आऊंगी। अजय उपाध्याय जी, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, ठीक है संजय जी, बोलिए 10 सेकंड समझिए, बोलिए 10 सेकंड प्लीज, माय रिक्वेस्ट, 10 सेकंड समय 10। और जो घटना घटी है, हम निंदा करते हैं ना, तृणमूल कांग्रेस इसको मतलब जो समर्थन करता है, तृणमूल कांग्रेस इसको समर्थन नहीं करता, क्यों यहाँ का बिहार का काफी आदमी पार्षद से लेके और एमएलए विधायक तक भी है यहाँ पर। ये बात आप नहीं बता सकते। गुप्ता जी भी यहाँ का बंगाल, बिहार से बिलोंग करते हैं।